बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज। लाहौर के बासी पानी की बूंद बूंद को तरसने लगे। अरबों रुपए की लागत से बने फिल्ट्रेशन प्लांट्स भी शहरियों की प्यास ना बुझा सके। 978 फिल्ट्रेशन प्लांट्स में से 478 फिल्ट्रेशन प्लांट्स गैर फाल हैं। हम इस वक्त ताजपुरा स्कीम में मौजूद हैं और यहाँ के भी बेशतर फिल्ट्रेशन प्लांट्स नाकारा हो चुके हैं। हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ के लोग कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारे साथ रहें। मरियम बेबी पानी लो, मरियम बेबी पानी लो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। सर, पानी आ रहा है यहाँ पर? इस तरह के ये सामने वाला घर हमारा है। अच्छा। 24 घंटे हम देखते हैं यहाँ जो कुछ हो रहा होता है। ये जब बंद होता है फिल्टर तो 2-2 हफ्ते बंद ही रहता है। अच्छा। लोग आते रहते हैं जाते रहते हैं। फिर कोई रूटीन इनकी ये है कि सुबह पानी आया, उसके बाद 2-3 घंटे लोगों ने पानी भरा, फिर ये बंद हो जाता है फिल्टर। या तो इन्होंने कोई टाइमर लगाया हुआ है कि भाई थोड़ा बिजली की बचत करते होंगे, तो लोग बहुत डिस्टर्ब होते हैं। इस इलाके में प्रॉब्लम ये है कि यहाँ सीवरेज का जो पानी है वो पीने वाले पानी में मिक्स होता है, नलकों में आता है सीवरेज वाला पानी। जिसकी वजह से लोग बीमार भी हो रहे हैं और वो यानी वुज़ू के काबिल भी नहीं होता पानी, पीना तो दूर की बात है। हाँ जी, तो इसलिए जो भी इसका, मैं उनके ऑफिस भी गया था ठीक है। जिनके पास कॉन्ट्रैक्ट है फिल्टर्स का। अच्छा। उन्होंने पहले मुझे चाबी दे दी थी क्योंकि लोग सारी रात डिस्टर्ब करते थे, तो मैं टाइम पे खोल देता था सुबह 6 बजे, अच्छा। रात को 10 बजे बंद कर देते थे। तो सारा दिन खुला रहता था तब पानी? तो उस वक्त पानी आता था। अच्छा। अब रूटीन ये है कि ये जो रूटीन है इनकी बहुत चेंज हो गई है। क्या रूटीन है पानी की? कितने बजे आता है? 3-4 घंटे पानी आता है सुबह 6 से 10 तक, उसके बाद ये खुद ही बंद हो जाता है। तो दिन में अगर किसी को साफ पानी चाहिए हो, मतलब एक बोतल तो सारा दिन नहीं चला सकते, जितनी गर्मी है पानी पीना पड़ता है, और तो फिर किस तरह? इलाके में और भी हैं फिल्टर्स, वहाँ आता है पानी? वहाँ आता है पानी। तो फिर क्यों है कि ये फिल्टर ही क्यों बंद किया हुआ है? बस ये तो उनसे पूछा जाए कि ये क्यों ऐसे कर रहे हैं, ये तो ज्यादती है अवाम के साथ। हाँ जी। तो सर, जब आपको यहाँ से भी पानी नहीं मिलता साफ पानी पीने के लिए, दूसरे इलाके में जाके भर के लाते हैं पानी। और कितनी दूर है वो इलाका यहाँ से? तकरीबन 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर इस तरह है। तो बाइक वगैरह पे जाना पड़ता है? पे जाना पड़ता है। यहाँ के लोग जो डिस्टर्ब है काफी। कितना अरसा हो गया है कि पानी आता है और चला जाता है, लिमिटेड टाइम के लिए पानी आता है? 2-3 माह से ऐसे हो रहा है। अच्छा। हाँ जी, पहले सारा दिन आता था। इस फिल्ट्रेशन प्लांट को कितने अरसे हो गए हैं? कब तामीर हुआ? इसको तो मेरा 7-8 साल हो गए पानी। सही है। तो जब बना था तब ठीक था इसका, लेकिन अब खराब हो थी। गया। अब जो इसके कॉन्ट्रैक्टर हैं वो या तो उनकी नीयत सही नहीं है, या बिजली बचाते हैं, या मेंटेनेंस के बंदे उनके पास काम है। कोई तो ऐसी वजह है सही है। कि जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है। आपने बताया कि चाबी उन्होंने पहले आपको दे दी थी, तो फिर वापस क्यों दे दी आपने? क्योंकि लोग फिर रात को भी आ जाते थे, जी 12 बजे हमें पानी चाहिए, हम मुझे डिस्टर्ब करते थे, तो मैंने उन्हें चाबी वापस दे दी कि अपना एक बंदा रखें जो इसके रूटीन में इसको ऑपरेट करे। तो सर, वैसे क्या टाइमिंग है फिल्टर प्लांट के अलावा घरों में जो पानी आता है उसकी क्या टाइमिंग है? उसके ठीक है टाइमिंग, वो तो सुबह भी आता है, शाम को भी आता है, रात को भी आता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ पीने वाले पानी का मसला है। आपने बताया कि पीने वाले पानी में नलकों में जो है वो सीवरेज वाला पानी आता है, तो आपने उसकी कंप्लेन की जाके? हाँ, वो कई दफ़ा हमने ठीक भी कराया है। इस इलाके के हैं तारिक अंजुम साहब, वो हेल्प करते हैं, उनको बुलाते हैं, ठीक है। वो फिर ठीक करके जाते हैं, अच्छा। तो पानी ठीक हो जाता है घर का। सही है। ये है सूरत हाल। यहाँ पर ये एक और सारे जो हैं पानी भरने आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? बस शुक्र है। कितनी दूर से आए थे पानी भरने? गाजियाबाद से। वहाँ से यहाँ? हाँ जी, कितना टाइम लग जाता बाइक पे? 15 मिनट लग गए हैं। पानी लेने आए हैं और यहाँ पानी नहीं आया? पानी आ नहीं रहा, जब आता है पानी बंद ही होता है। कितनी बार आ जाते हैं दिन में पानी भरने? 2 टाइम, 2 दफ़ा आते हैं। कितनी बोतलें भर के ले जाते हैं? 5-7। गर्मी में तो पानी ज़रूरत पड़ती है पीने के लिए। हाँ जी, फिर 10 बोतलें भी ले जाते हैं। हाँ जी, तो पानी आता ही नहीं, जब बंद ही रहता है। आपके इलाके में कोई इस तरह का फिल्टर प्लांट नहीं, उधर कोई नहीं है। कितनी दूर है? आपने बताया 15 मिनट आपको बाइक पे लग जाता हाँ जी, गाजियाबाद बाजार में। है।
तो मतलब क्या टाइमिंग है यहाँ पर, पानी कितने बजे आता है और कितने बजे ये लोग बंद कर देते हैं? पानी शाम ਨੂੰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ सही है। तो दोपहर में जब आप लोगों को पानी पीने के लिए चाहिए होता है तो फिर कहाँ से लाते हैं? ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਧਰੋਂ ਕਦੀ ਲੈ ਲਿਆ ਕਦੀ ਉਧਰ ਦੂਰੋਂ ਹਤਾਈਪੁਰੋਂ ਲੈਣ ਦਾ अच्छा, ਉਹ आगे से वो आधा घंटा लगता आगे से सही है। तो सर आपके घरों में पानी आ रहा है जहाँ आप रह रहे हैं? पानी नहीं आ रहा घरों में भी नहीं आ रहा, पीने के अलावा पानी भी नहीं आ रहा। नहीं पीने के अलावा आप लोगों ने फिर मतलब चेक करवाया कि पानी क्यों नहीं आ रहा, ये तो ज़रूरत है। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਨ ਕਿ 5 ਵਜੇ ਆਉਂਦਾ ਪਾਣੀ ਫਿਰ 8 ਵਜੇ ਆਏਗਾ ਜਾਂ 12 ਵਜੇ ਆਏਗਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ उस टाइम पे आता है जब ये बता रहे हैं। पीने वाला है वो पानी जो नलकों में आता ਪਾਣੀ ਆ ਪੀਣੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ है? सही है। तो अब पानी आपको नहीं मिला, आप दोबारा किसी इलाके में जाएंगे, ਅੱਗੇ ਟੁਬਲ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਜਪੁਰੇ वहाँ से भर के वापस लेके जाएंगे। इस तरह तो बहुत मुश्किलात हैं आप लोगों के लिए। अपना पैंदा बड़ा फिर सही है। तो क्या आप मुतालबा करते हैं, क्या कहते हैं? पानी आना चाहिए टुबल तो चलने चाहिए ताकि हर बंदे दी मिसाल पानी भरना है पीने के लिए आना चाहिए पानी जो आओ तो टुबल बंद हो ठीक है, हम यहाँ पर मजीद कुछ और लोग हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कब से रह रहे हैं यहाँ पर और पानी का मसला कब से है? तकरीबन 9 साल से हम यहाँ स्कूल है ये मेरे सामने। पानी तो बिल्कुल ही नहीं मिलता, महीने बाद या 10 दिन बाद ये जब सही होता है तो सुबह मिलता है, शाम को नहीं मिलता। क्या टाइमिंग है यहाँ पर? कोई टाइम नहीं है, जब चाहे चलता है, जब हाँ कोई टाइम नहीं है यहाँ पर। सही है। तो कौन है यहाँ पर जो मतलब इसको रन कर रहे हैं, कोई चला रहे हैं, कहाँ है इसका ऑफिस? कभी हाँ डेविस रोड पे ऑफिस है। अच्छा जी, कभी को आते हैं चला के चले जाते हैं, अच्छा जब लाइट आती है चल जाता है, जब लाइट बंद हो जाता है। ठीक है। तो सर पीने का बताया, यहाँ इस इलाके में साफ पानी नहीं आता नलकों में, सीवरेज वाला पानी आ रहा है। पिए तो कुछ देर बाद आपका गला खुश्क हो जाता है, तो मीन तो उससे कि ये पानी भी सही नहीं है। अच्छा, और जो बाकी नलकों में आता है पानी? वो तो पीने का काबिल है ही नहीं है ना, इंतहाई गंदा गरीब और बदबूदार है वो। वजू भी नहीं करते तो बदबू आती है। तो फिर किस तरह साफ पानी कहाँ से लाते हैं आप लोग? ऐसी किसी प्लान पे आ जाते हैं, ये तो हिसाब है कि दिल के बजाने को कल ये ख्याल अच्छा है। आप बताएं क्या टाइमिंग है पानी की, लोग कितने मजबूर होते हैं यहाँ पर आते हैं, नलकों में पानी नहीं आता? कोई टाइमिंग नहीं है, बिल्कुल भी सब इनकी अपनी मर्जी से चलता है। अच्छा। किसी की मर्जी से कोई, हमारी मर्जी से कोई बिल्कुल भी नहीं चलता। ना तो इधर सफाई है कोई, ठीक है, सफाई अगर कर भी दें तो हफ्ते में 2 बार या एक गलती से 2 बार हफ्ते में हो जाती है, वो भी गलती से मैं आपको कह रहा हूँ। वैसे तो अदरवाइज़ मैंने, ये सामने मेरा घर है, मैंने नहीं तो देखा कभी सफाई हो, ठीक है। पानी अगर आता है तो शाम में आता है, लोग रश पे रश खड़ा लगा होता है। जब घर में नहीं साफ पानी आना, हमने बिल 8-8, 9-9, 10-10, 12-12 हज़ार देना है बिल, वो पैसे दे गया, हमें पानी नहीं मिलना तो फ़ायदा, फिर पानी मिलना वो गंदा मिलना, उसका हमने क्या करना है? फिर पानी यहाँ नहीं आता तो आप लोग दूर जाते हैं पानी भरने? ज़ाहिर बात है, फिर दूर जाना कितनी दूर है दूसरा फिल्ट्रेशन प्लांट? यहाँ से आप ये समझ लें हमें जाना पड़ेगा, दुबई चौक भी जाना पड़ता है। दुबई चौक यहाँ से 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूर है, वहाँ तक भी जाना पड़ता है। गर्मी है, गर्मी में अब काम करें या ये चीज़ें देखें। ऑफिशियल टाइमिंग जो है ना वो है सुबह 6 से रात 10 बजे तक। वो तब भी नहीं आता, अब तब हो जाए तो लोगों को रमजान में आया, उसके अलावा अदरवाइज आप ये रमजान में क्या टाइमिंग रही है पानी आने की? सुबह सहरी से लेके 7 बजे तक पानी आता था, उसके बाद अफ्तारी टाइम आया, उसके बाद नहीं, अफ्तारी के बाद मुश्किल था। सही है। अब ईद भी गुजरी है, ईद के दिनों में आया पानी? ईद के दिनों में नहीं, ईद के दिनों में मैंने नहीं देखा पानी आया हो, क्योंकि ये सामने घर है, सामने घर से तो साहब हम पानी भरने के लिए खुद निकलते हैं। पठान है, उन्होंने दुकान वगैरह बनाई हुई है फिल्टर प्लांटेशन बना के, तो उधर से हमें लेके आना पड़ता है पानी, उनको पैसे देने पड़ते हैं, बिल भी हमने इनको देना है, पानी हमें नहीं मिलना। पैसे किस चीज़ के? उनको लैदा उनसे जो पानी लेके आना फिल्टर। अच्छा, मतलब पानी भी आप लोग खरीद के पी रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। जी, प्लांट चल रहा होता है वहाँ पे, जब मर्जी जाए, वो उन्होंने बिजनेस है, उनका फिल्ट्रेशन प्लांट चल रहा होता है। ये गवर्नमेंट के फिल्टर प्लांट है, वो 2 नंबर लिखे हुए हैं, आप उन पे कॉल करके देख लें, एक बंद होता है और दूसरा उठाते ही कोई नहीं। पंजाब फिर किधर कंप्लेन के लिए जाते हैं? पंजाब पोर्टल पे कंप्लेन की थी, कोई 4-5 दिन 6 दिन ठीक रहा था काम, लेकिन उसके बाद फिर वो ये हाल है। कोई जब ये फिल्टर साफ करते हैं, हम यहाँ पे आके देखेंगे ऐसे गंदे फिल्टर निकालते हैं कि गार निकलती है उसमें, जैसे गटर की निकलती। कभी सफाई की है आके? वो करते हैं ना, लेकिन जब वो करते हैं वो टाइमली होना चाहिए ना, इतने गंदे फिल्टर तो नहीं होने। हर हफ्ते कोई काम, कोई सफाई नहीं होती? कुछ नहीं। ये मतलब ये पूरे इलाके का एक मेजर इशू है। आप लोग कभी इकट्ठे होके गए हैं कंप्लेन के लिए? तो उसकी सुनी जाए ना जिसके पीछे पैसा हो। अब मेरा आपसे सवाल है, आप के पास पैसा नहीं, आपकी सुनी जाएगी?
आपके माइक नहीं, आपकी सुनी जाएगी? नहीं सुनी जाती। मैं इधर आप कोई भी दफ्तर क्या बड़ा बंदा है, मैं उसके जाके आगे पैसे फेंकूंगा, वो कहेगा बिस्मिल्लाह, मैं आपका सारा काम करूंगा। ये मसला नहीं है, लेकिन ये आगे बरसात आ रही है, ये पूरा फिल्ट्रेशन प्लांट डूबा होता है, यहाँ पे गुजर नहीं सकता बंदा, इतना पानी होता है, बाइक बंद हो जाती है। लेकिन पीने के लिए साफ पानी नहीं पीने है, के लिए नहीं, नलकों में भी नहीं आ रहा। ये बारिश आगे बरसात आनी है ना, कभी आप विजिट करके देखिएगा, आप यहाँ खड़ी नहीं हो सकती। पानी भर जाता पूरा ये पूरा पार्क भरा होता है, उसके बाद इसके ऊपर ये 3 फुट 4 फुट पानी होता है सबके घरों में, ये डूब जाती है। मेरा साथ कह रहा है, मैं आपको घर जाके दिखा देता हूँ, नीचे पानी इतना आ जाता है, ये 2-2 फुट तो मस्ट है पानी। गटर का पानी, गटर का भी पानी आ जाता है, उस गटर से ऊपर होता है ना पानी। सुबह का टाइम है, शाम में आप आए देखें, यहाँ पे गटर भी माशाल्लाह पूरे बाहर होते हैं, पानी पानी हुआ होता है। सीवरेज का भी निज़ाम खराब है। बहुत ज़्यादा खराब, आया कोई सीवरेज का निज़ाम देखने? क्या कोई भी नहीं आया। किस तरह चल रहा है फिर यहाँ का निज़ाम, कैसे देख रहे हैं? अल्लाह ही चला रहा है। वाटर बनाए हैं पूरे इलाके में। ये जब परवेज इलाही वजीर आला थे उस वक्त ये 3-4 करोड़ रुपए लगाया था। पहले तो ये होता था कि 8 दिन जो है ना पानी घरों से नहीं निकलता था, और इतना इतना पानी, ये ग्रिल डूबी होती थी बारिश जब आती जब आती थी 8 दिन, बल्कि कई बार ट्रक आते थे, वो खाना और पानी देकर जाते थे, लोग घरों से निकल ही नहीं पाते थे। अब ये हुआ है उस ड्रेन वाटर से कि अब 8-10 घंटे में ना घरों से पानी निकल जाता है, ये हो गया। लेकिन फिर भी 8-10 घंटे सामान खराब हो जाता है, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, लोग जॉब पे नहीं जा सकते, इस महसूर हो जाते हैं घरों में। अभी भी ये निज़ाम है, कोई सीवरेज वाला भी चेक करने नहीं आया? किसी को आपने कंप्लेन नहीं की कि भाई गंदा पानी गटरों का घरों में भर जाता है? लगता था, अब 2 सालों से वो भी नहीं लग रहा। ताजपुरे में मानसून का कैंप लगता था, तो ये इसलिए क्या मतलब थी उनकी, क्या इकदाम थे उनके? पानी जब खड़ा होता है बारिश रुकने के बाद 3-4 घंटे में पानी निकल जाता था, वो क्लियर कर देते लेकिन अब तो 12-12 घंटे नहीं निकलता। जॉब पे जाना मुश्किल हुआ होता है, आना जाना निकलना घरों से। डालते हैं, बाइक की टैंकी पूरी हैंडल ऊपर रहता है, बाकी सारी डूब जाती है। ये आप चाहे थोड़े दिन बाद अगर बारिश ज़्यादा हो तो आप विजिट करके देखिएगा। आगे मतलब बारिशों का सीजन हो जाएगा, पूरे इलाके का पानी इधर आता है, क्योंकि ये ना प्याले की मानद है बी ब्लॉक, तो इस तेज़ी से पानी आता है कि वो ड्रेन इतना एग्जॉस्ट वो नहीं करती, एग्जिट नहीं होता पानी, तो वो फिर जाहिर है डेफिनेटली घरों में ही जाएगा, वो घरों में यानी बहुत नुकसान होता है। ठीक है नाज़रीन, आपने इनकी बात सुनी है, मज़ीद कुछ और लोगों से बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हम इस वक्त एक और फिल्ट्रेशन प्लांट के पास मौजूद हैं। छोटे बच्चे यहाँ पर पानी भरने आए हैं, इनसे पूछते हैं पानी कितने बजे आता है, आता भी है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो आप? ठीक हूँ। क्या काम करते हो? मैं पढ़ता हूँ। पढ़ते हो? कौन सी क्लास में हो? मैं 8। ठीक है, पानी भरने आए हो? पानी भरने आया। पानी आता है यहाँ? नहीं, क्या टाइमिंग है, कितने बजे आता है, या सारा दिन आता ही नहीं है? सारे दिन कभी कभी नहीं आता, कभी कभी आता है। अच्छा, कितने बजे आता है? ये 6 बजे के बाद चले जाता है, कभी सुबह या शाम? शाम। अच्छा सुबह 8-9 बजे के बाद ये चले जाता है पानी। अच्छा, सुबह कितने बजे पानी आना शुरू होता है? सुबह वो 5-6 बजे आना शुरू होता है। अच्छा, तो आप लोग तब आते हो पानी की बोतलें भरने? जी। कितनी दूर से बोतलें उठा के लाते हो, भर के कितनी दूर ले जानी पड़ती है? ये पीछे इधर चौक है, वहाँ पे लेके जानी पड़ती है। अच्छा, बाइक पे आए हो? नहीं, पैदल। पैदल इतनी दूर आए हो इतनी गर्मी में? घरों में पानी नहीं आ रहा? नहीं, क्यों? लाइट गई हुई है। मोटर चलती है तभी पानी आता है। घर में जो पानी आता है वो पीने लायक होता है, साफ होता है, गंदा होता है? गंदा होता है। गंदा पानी आता है। तो यहाँ पर आप लोग अगर पानी नहीं आता तो फिर किधर जाते हो पानी पीने, पानी लेने, और फिर वहाँ से घर लेके जाते हो? हम यहाँ से दूर दूर से लेके आते हैं। फिर कितनी दूर से? ये तो आबजार हो गया, ये बादशाह को हो गया, फिर आमना पार्क होगी, वहाँ से हम पानी भरने आते हैं। कितनी बोतलें एक दिन में भर के ले जाते हो, कितने टाइम पानी भरते हो? हम 2 टाइम भरते हैं। पूरा तो नहीं पड़ता होगा, गर्मी इतनी है, प्यास लगती है बार-बार। ऐसा ही है। सही है। तो यहाँ पर पानी नहीं आ रहा है, तो क्या लगता है आपको? बिल तो आते हैं लेकिन पानी नहीं आ रहा है, क्या वजह है, क्या कहना चाहोगे आप? हम तो यही कहना चाहते हैं कि यहाँ पे जल्दी जल्दी पानी आए और भरें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी ठीक हूँ मैं। क्या काम करते हैं? मिस्त्रियों का। मिस्त्री हैं आप, ठीक है। कितने अरसे से पानी का मसला यहाँ पर, कब से नहीं आ रहा? गर्मी शुरू हुई ज़्यादा, तब से हुआ है। ठीक है। ईद गुजरी है, ईद के दिनों में पानी आया? काम ही था।
कम है, पानी नहीं आता। घरों का बताएं, घरों की टूटियों में पानी आ रहा है, नलकों में अगर पानी आता है तो वो पीने लायक होता है? नहीं, वो पीने के लायक नहीं है, किस तरह का पानी आ रहा है वहाँ? गंदा पानी होता है। गंदा पानी होता है। आप इस वक्त देख सकते हैं, ये मैं फिल्ट्रेशन प्लांट पे ही बैठी हूँ और ये नलके खुले हुए हैं और पानी का यहाँ एक कतरा भी नहीं है, नामो निशान नहीं है। सर टाइमिंग्स बताएं क्या है पानी की, कितने बजे सुबह आता है और फिर चला जाता है, शाम को कितने बजे आता है? सुबह सुबह आता है, फर्स्ट टाइम 8 बजे आ जाता है सुबह आने। अच्छा, दोपहर को होता है, ये शाम को मगरिब बाद होता है। ठीक है। तो जब आपको पानी की ज़रूरत होती है, मतलब बोतलों में पानी नहीं रहता घर में, इतनी गर्मी है, बार बार पानी की प्यास लगती है, तो फिर कहाँ से आप लोग भर के लाते हैं? जो घर में इस्तेमाल करते हैं वही पीना पड़ता है मजबूरन, उसमें पेट में दर्द होता है। गंदा पानी होता है। हाँ जी, गंदा पानी। सर पूछा है कि क्यों नहीं आता और क्यों नहीं ये पानी खोलते हैं, कंप्लेन वगैरह की आपने किसी से? मजदूर आदमी किसे क्या कंप्लेन करेगा जाके, वो अपनी मिल के इलाके वाले नहीं गए, मिल के इस मसले का हल निकाल? चक्कर नहीं, कोई नहीं, क्यों नहीं गए? किसी के पास टाइम ही नहीं इतने है। हर आदमी अपनी रोटी रोजी के चक्कर में पड़ा हुआ है, क्या करे वो? कभी कोई आता भी नहीं है चेक करने, सफाई के लिए आते हैं इसकी? नहीं, कोई नहीं, मैंने तो कभी नहीं देखा किसी को आते हुए। तो गंदा पानी अगर आ रहा होता है फिल्टर में से भी, तो फिर क्या होता है? नहीं, फिल्टर में मैंने ऐसा चेक नहीं किया, फिल्टर में पानी गंदा आया हो। जब साफ नहीं करते हैं तो फिल्टर भी तो गंदे हो जाते हैं। हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ की मस्जिदों का बताएं, मस्जिदों में पानी आता है, नमाजी नमाज पढ़ने जाते हैं, वजू के लिए पानी चाहिए होता है? वो तो मिलता है, वो प्रॉपर उन्होंने अपनी मोटर लगाई हुई है। अच्छा, मस्जिद वाले? हाँ, मस्जिद का मसला नहीं। उसके लिए पानी नहीं आ रहा। क्या कहना चाहेंगे आप हुकूमत से, क्या मुतालबा है आपका? हमने क्या कहना है, गरीब आदमी की ज़िंदगी जीर्ण कर दी इन लोगों ने। गरीब को रिलीफ दें, ये जो भी बिल पास करते हैं अपने मुफाद में करते हैं, गरीब का कोई नहीं सोचते ये लोग। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? जी ठीक है। क्या करते हो? मैं स्टडी करता हूँ। कौन सी क्लास में हो? मैं 10th क्लास में। 10th क्लास में हो। क्या नाम है आपका? मुबीन नूर। ठीक है मुबीन, ये बताओ पानी आता है इलाके में, साफ पानी आता है पीने के लिए? नहीं सर, अभी पानी नहीं आता हमारे इलाके में। इस इलाके में 5-6 फिल्टर हैं, उस पर कोई पानी नहीं आता। इस फिल्टर पे तो पानी आता ही नहीं है। हम इतनी गर्मी में रोज़ पानी लेने आते हैं पर इधर पानी होता ही नहीं है। ठीक है, बाकी फिल्टर्स भी आप जाते हो, चेक करते हो, वहाँ भी आता है पानी? नहीं, उधर भी नहीं आता, कहीं भी नहीं आता। 24 घंटे आता ही नहीं है या कोई टाइमिंग है, थोड़े टाइम के लिए आता है? जब इन्हों का दिल करता तो चला देते हैं, थोड़ी देर के लिए आता है बस। सही है। कितने घंटे के लिए पानी आता है और कितने बजे आता है सुबह पानी? सुबह के टाइम आ जाता है 7 से 7:30 बजे तक। उसके बाद सारा दिन हम पानी को तरसते रहते हैं। कितनी बोतलें आप भर लेते हो और कितनी दूर से आना पड़ता है आप लोगों को पानी भरने? ये गाजियाबाद से इधर तक आते हैं, निज़ामाबाद तक। अच्छा। तो हम पानी भर के जाते हैं। पैदल आते हो? जी पैदल आते हैं। कितनी बोतलें इतनी दूर से पानी भर के लेके जाना भी इतना मुश्किल है गर्मी में? जी तो फिर किधर से लाते हो? मस्जिद वगैरह है यहाँ पर, वहाँ पानी आता है? जी मस्जिद है, वहाँ से हम पानी लाते हैं। ठीक है, ये बताओ घरों में जो पानी आता है वो कैसा पानी आता है? वो भी गंदा ही आता है। सुबह के टाइम बे टाइम मोटर चला लें तो गंदा आ जाता है। गटर का स्मेल वाला? जी स्मेल वाला पानी आता है। तो वो तो पीने लायक नहीं होता ना? नहीं, अगर टाइम पे हम मोटर चला लें तो साफ़ आ जाता है। हम घर का पानी वगैरह भर लेते हैं। ठीक है मुबीन, आपका कोई मुतालबा है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं अपने मुतालबे को नारे की सूरत में पेश करना चाहूँगा। ठीक है, बोलें। मरियम बीबी पानी दो, मरियम बीबी पानी दो, मरियम बीबी पानी दो। नाज़रीन, आपने यहाँ के बच्चों का मुतालबा सुना है। नारे की सूरत में इन्होंने अपना मुतालबा पेश किया है कि मरियम बीबी हमें पीने के लिए साफ पानी दें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप यहीं के रहायशी हैं? जी मैं यहाँ पे 35 साल से रह रहा हूँ। इस इलाके का एक सोशल वर्कर हूँ मैं। और पिछले 35 साल से इस इलाके के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ही हम फेस कर रहे हैं। सर पानी का मसला फिर यहाँ का कब हल करेंगे? पानी का कौन से, एक तो यहाँ पे बरसात में पानी होता है कि जो ये तकरीबन 4 फुट पानी इस डी और बी ब्लॉक के घरों में आ जाता है। उसके लिए ख्वाजा सलमान साहब से रिक्वेस्ट की थी कि हम 20 साल से कर रहे हैं फेजेस को। हर घर में पानी होता है, फर्नीचर कारपेट हर चीज़ तबाह हो जाती है बरसात में। तो इस साल उन्होंने कहा कि हम इस साल ये प्रोजेक्ट शुरू करवाएंगे। लेकिन जो पानी पीने का पानी का मसला है उसकी शिद्दत अख्तियार कर गया मसला कि पीने का पानी यहाँ पे बिल्कुल आप समझ लें कि तरस रहे हैं लोग। जबकि हम यहाँ पे वासा को अगर 200% वाटर का बिल दे रहे हैं तो 200% उसका हम सीवरेज का पे कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा रेवेन्यू वो ताजपुरा स्कीम या LD की स्कीमों से लेता है। ये एक LD की हाउसिंग स्कीम है और एक अप्रूव्ड स्कीम है। यहाँ पे अगर आप पानी की फ़िल्टर के पास आप खड़ी हैं टीम आपके अपनी लेके, तो पानी के फ़िल्टर की भी ये पोजीशन है कि एक दिन अगर यहाँ पानी अवेलेबल है
तो 15 दिन यहाँ पे पानी नहीं मिलेगा। लोग आएंगे, कैन लेके आएंगे, खाली वापस चले जाएंगे। फिर मजबूरन लोगों को या कैंट जाना पड़ेगा, या जोड़े पुल जाना पड़ेगा, या नहर पे जाना पड़ेगा, और फिर वहाँ के फ़िल्टर से पानी लाएंगे। फ़िल्टर यहाँ पे साथ है, उनकी कोई मेंटेनेंस नहीं है, उसकी कोई सफाई नहीं है। उसके अगर बिल का मसला बन जाता है, वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, मीटर सजा फिर कंज्यूमर्स को और यहाँ के रिहायशियों को मिलती है। अब यहाँ पे बिजली का मसला है, रात 2 बजे से ताजपुरा स्कीम के B, C एंड D ब्लॉक में लाइट नहीं आ रही। ट्रांसफार्मर पुराने ज़माने के ट्रांसफार्मर हैं, और एक ट्रांसफार्मर को वो ठीक करते हैं, दूसरी जगह लगा देते हैं। कभी यहाँ पे नहीं होगा। वापडा इतना ज़्यादा टैक्सेस ले रहा है पब्लिक से कि वो तकरीबन कोई 20 से 25 किस्म के डिफरेंट टैक्सेस ले रहा है। फ्यूल पे अलहदा ले रहा है, FED अलहदा ले रहा है, सेल टैक्स अलहदा ले रहा है, नीलम चश्मा टैक्स अलहदा ले रहा है। बेशुमार टैक्स है जो शायद वापडा के अपने लोगों को भी नहीं पता होगा कि ये टैक्स किस बात का हम ले रहे हैं। और वो टैक्स लेने के बाद भी आवाम रो रही है कि आपको बताया कि 2 बजे से अब दोपहर के तकरीबन 12:30-1 का टाइम है, और पिछले 12 घंटे से लाइट नहीं है। टेम्परेचर लाहौर का कहाँ जा रहा है, ह्यूमिडिटी कहाँ जा रही है, बूढ़े लोग घरों में हैं, मरीज़ हैं, हार्ट पेशेंट हैं, क्या बनेगा उन लोगों का। वापडा का SC हो, एक्सियन हो, SDO, लाइन सुपरिटेंडेंट हो, काम करने को इनका दिल ही नहीं करता। लाइनमैन स्टाफ है, गिनती के 2 स्टाफ हैं, उसी को यहाँ भेज देंगे, उसी को फतेहगढ़ भेज देंगे, उसी को ये गाजी ग्रेड पे भेज देंगे। ये जलालत इस इलाके की एक समझ लें मजबूरी बन गई है, और कोई पुरसाने हाल नहीं है। लेकिन ये 30-35 साल का जो गंद पड़ गया ना, इसको आप सिस्टम का गंद कह सकते हैं। ठीक है सर, आपने बताया आप यहाँ के सोशल वर्कर हैं, मोहल्ले की काफ़ी जो भी मुश्किलात होती हैं लोग आपसे करते हैं। तो सर पानी का मसला फिर कब हल होगा? आपने पूछा किसी से, या कंप्लेन के लिए आप लोग गए आगे? पीने का पानी, जी पीने का पानी, पीने के पानी के लिए ये है कि वो कहते हैं जी पानी का लेवल डाउन चला गया। और यहाँ पे एक लेडीज़ पार्क का ट्यूबवेल है, पिछले 10 साल से वो ट्यूबवेल डेड हुआ हुआ है। उसको रीइंस्टॉल नहीं किया गया, उसका अल्टरनेट हमें आज तक नहीं मिला, और वो तकरीबन 2015 से वो डेड हुआ हुआ है। उसकी वजह से भी पानी का प्रेशर और कम हो गया। एक तो नेचुरल लेवल डाउन चला गया, ऊपर से दानिस्ता तौर पे उस ट्यूबवेल को रिप्लेस ना करके यहाँ के लोगों को एक समझ लें कि करबला के मंजर में धकेल दिया गया कि अब रात तक वेट करते रहते, कब पानी आएगा, कब टंकी भरेगी, कब वजू होगा। और अगर पानी आता भी है तो सबसे बड़ा अलमिया ये कि हर इलाके में लाहौर के सीवरेज लाइन और वाटर लाइन चेंज हुई हैं पुरानी। ताजपुरा LDA हाउसिंग स्कीम में आज तक पानी और सीवरेज की लाइनें चेंज नहीं हुई। सीवरेज और पीने का पानी मिक्स हो चुके हैं, गंदा पानी आता। अगर लाहौर शहर का ये हाल है तो ज़रा सोचे फिर रूरल एरिया में क्या बनेगा। जी सही है सर। दूसरा, यहाँ के इलाके के लोगों ने बताया कि जब बारिश होती है या बरसात का मौसम लगता है तो बहुत पानी भर जाता है, पूरी उनकी गाड़ियाँ, बाइक्स जो हैं वो डूब जाती हैं, घरों से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। उन हालात में आप लोग क्या करते हैं? जी मैम, उसमें तो होता ये है कि हम तकरीबन 12 से 13 घंटे उस पानी में, हमारे घरों में पानी रहता है और हम लोग भी पानी में रहते हैं, और वो गटर का पानी होता है। इसकी जितनी सराउंडिंग्स हैं वो ऊंची हैं, ताजपुरा स्कीम एक बाउल की तरह। बजाय इसके कि यहाँ पे CM पंजाब को या मिनिस्टर्स को या जो इसके रेलेवेंट MD वासा हैं, DG LDA, वो फ़ौरन यहाँ पे एक एमरजेंसी डिज़ास्टर के तौर पे इसको ट्रीट करें, वो आंखें बंद रखते हैं जितने LDA वाले हैं, वासा वाले हैं। सिर्फ एक एक्सियन को यहाँ ड्यूटी दे दी जाती है कि डिस्पोजल पे चले जाओ और इसको डाउन होने तक आप यहीं पे रहना। वो 14-15 घंटे पानी घरों में रहता है बरसात में। 2 महीने बरसात अगर रहेगी तो 2 महीने हम इसी हालात में रहेंगे। ताजपुरा स्कीम पे या ये जो लोअर क्लास एरिया हैं इनकी तरफ भी पड़ जाए, क्योंकि हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी और मशीनरी गवर्नमेंट की CM को जब विज़िट करवाएगी, कमिश्नर को विज़िट करवाएगी तो पोश एरिया में ले जाएगी जहाँ प्रॉब्लम नहीं होंगी। कभी भी वो लोग ऐसी जगह पे नहीं लेके आएंगे जहाँ पे उनके अपने लूप होल्स नजर आएंगे और उनकी अपनी अपना सस्पेंशन या डिसमिसल होने के चांस होंगे। वो सिर्फ वहाँ का विज़िट करवाते। तो मैडम मरियम नवाज साहबा अगर यहाँ तशरीफ़ एक दफ़ा ले आएँ। एक तो D ब्लॉक का बेवा कोटा 35 साल से हमारे नाम ट्रांसफ़र नहीं हुआ। 20 साल की कमिटमेंट नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त की थी LDA के थ्रू, और नवाज शरीफ साहब के वर्कर हैं यहाँ पे, सब एक मेजोरिटी है यहाँ पे। हर साल हर इलेक्शन में यहाँ से मेजोरिटी के साथ जीतते हैं ये। ख्वाजा सलमान साहब को यहाँ से अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी और वो हमारा बड़ा ख्याल करते हैं, बड़ा एरिया की सपोर्ट करते हैं। अल्लाह ने उन्हें आज मिनिस्टर हेल्थ भी बनाया हुआ है। मेरी उनसे, मैडम मरियम से और नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब से अपील है कि ताजपुरा LDA स्कीम के
सीवरेज ज़्यादा पानी पे गौर करें। ताजपुरा स्कीम में बरसात में हर साल ये स्कीम का डी और बी ब्लॉक डूब जाता है, इस पे गौर करें। ताजपुरा स्कीम में 35 साल पुराने ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, उस पे गौर करें। ताजपुरा स्कीम का जो जमाल मुस्तफ़ा फीडर है बिजली का, आए रोज़ वो डेड हो जाता है, उस पे गौर करें। ताजपुरा स्कीम में क्या हमारा राइट नहीं कि हमारे बच्चे, ये पार्क हमने बड़ी मेहनत से बनवाए थे, इन पार्कों में आप देखेंगे तो आपको गटरों का पानी नज़र आ रहा है। क्या इसमें ये पढ़ने वाले बच्चे, खूबसूरत बच्चे इस गटरों के पानी में जब खेलेंगे तो क्या ये किसी मूजी मर्ज से महफूज रह सकेंगे? क्या हमारा राइट नहीं है कि हम मॉडल टाउन, जोहर टाउन, वेलेंशिया वालों की तरह, DHA वालों की तरह, बैरिया टाउन वालों की तरह चलें? उनके मुताबिक तो नहीं आ सकते, लेकिन एक अच्छी लाइफ तो हमें प्रोवाइड करना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। तो मैं बस यही गुजारिश करूँगा कि CM पंजाब ताजपुरा स्कीम पे एक दफ़ा, मैं सोसाइटी का यहाँ चेयरमैन हूँ, सोशल वर्कर हूँ, एक दफ़ा हमसे रब्ता करें, हमारी प्रॉब्लम देखें, LDA को बीच में बिठाएं, वासा को बीच में बिठाएं, PHO को बीच में बिठाएं, LWM को बीच में बिठाएं। यहाँ सफाई का अमला पूरा नहीं है। मैं आपको क्या अर्ज़ करूँ, सफाई का अमला 8 दिन बाद आता है सड़क की सफाई के लिए, वो भी अप्रोच करने पे 200 रुपये पे हमने पर्सनल प्राइवेट आदमी रखा हुआ है जो एक एक गली का कूड़ा कलेक्ट करता है और उसको लेके जाता है। तो LWMC का ववेला हम क्यों मचाते हैं? फिर वो किस बात की सैलरीज ले रहे हैं? अगर अमला कम है तो अमला इंक्रीज करना उनकी जिम्मेदारी, हमारी तो वो रेंज में नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। यहाँ पर कुछ और लोग भी पानी भरने आए हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। भाई कहाँ से पानी भरने आए हैं? ये साथ ही घर है, दूसरा घर है इधर, फिल्टर के साथ ही है। ठीक है, पानी नहीं आ रहा तो अब फिर कहाँ से पानी भरेंगे? मैं पहले तो जहाँ पर ट्यूबवेल लगा हुआ है ना, वहाँ पर जो फिल्टर है, ठीक है, वहाँ से होके आया हूँ। फिर साथ पार्क है, वहाँ से फिर साथ एक और मस्जिद है, उसके बाहर ट्यूबवेल ये फिल्टर लगा हुआ था। ये 5वां फिल्टर जहाँ से मैं विजिट कर रहा हूँ कि यार पानी कहाँ से मिल जाए। ठीक है भाई, ये बताएं इस पूरे इलाके में टोटल कितने फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं? मैम यहाँ पर टोटल 7 से 8 हैं। छोटा सा एरिया, छोटा सा है, ठीक है, समझ लें ये 500 गज के ना ये ट्यूबवेल लगे हुए हैं, फिल्टर लगे हुए हैं। फिल्टर तो नहीं, पानी नहीं आ रहा। असल में फ़िल्टर तो लगा दिए हैं हुकूमत ने, ठीक है, लेकिन इसमें पानी नहीं है। तो पानी ना आने की वजह यह है कि मानते हैं गर्मी ज़्यादा है, लोड शेडिंग है, लेकिन हर ट्यूबवेल के साथ जो है ना बड़ा बड़ा इन्होंने वो जनरेटर ला के रखे हुए हैं। कम से कम वो जनरेटर ही चला दें, तो वो जनरेटर भी नहीं चला। नाम के जनरेटर रखे हुए हैं? जी बिल्कुल, हर ट्यूबवेल के साथ जनरेटर है। सही है। तो भाई जब आप लोगों को फ़िल्टर प्लांट से भी नहीं पानी मिलता तो फिर कहाँ से, आप कितने ही दूर है दूसरा इलाका या कितनी दूर है दूसरे इलाके में फ़िल्टर जहाँ से आप पानी भर के लाते हैं? मैम है तो ये पाकिस्तान, साथ वाले एरिया में भी यही एक कंडीशन है। साथ वाले एरिया में कौन सा, हाँ साथ वाले एरिया में कौन सा भी पानी मिल जाएगा हमें, हमने तो अपने एरिया में ही रहना है। फिर क्या करते हैं, कहाँ से पानी लाते हैं? पानी तो ज़रूरत है, इतनी गर्मी है, प्यास लगती है, बच्चे पानी मांगते हैं पीने के। बस वही गंदा पानी गटरों वाला, बस वही समझ लें कि जब बिल्कुल आखिर एंड हो जाती है, फिर कोई मेहमान आया है, कोई बाहर कोई प्यासा है, कोई भाई हमें पानी पिला दो, फिर वही उन्हें थोड़ी सी जो है ना वो समझ लें उन्हें धोखा दे के, तो वही घर वाला ही पानी बगैर फिल्टर के हम पिला देते हैं। बिल भी नहीं आ रहे होंगे अगर पानी नहीं आ रहा? बिल तो ज़्यादा आ रहे हैं, ज़्यादा है? बिल ज़्यादा है। अभी मेरी पॉकेट में भी 2 बिल पड़े हैं, पानी का भी बिल। कितना बिल आया? करवाना है 1200 बिल आया पानी का ना, जो कि 200-250 बिल पानी का होता था। नए नए टैक्स लगा रहे हैं, बिजली के बिल इतने इतने भेज रहे हैं, लेकिन ना बिजली दे रहे हैं, ना पानी दे रहे हैं, ना ही गैस दे रहे हैं। मैम क्या कर सकते हैं। कितना बिल आया आपका गैस का? गैस का मुझे आया 7000, और बिजली का? बिजली का 22000। तो भाई आपकी इतनी आमदन है जो इतने सारे बिल पे कर सकेंगे? मैम आज से 4 माह पहले तो मेरी आमदन ठीक थी, लेकिन अब ये 4 माह हो गए हैं कि जो आमदन समझ ले, मैं उरीगा का ताजर हूँ, न्यू उरीगा का, वहाँ पर मेरी खुद की शॉप है, कम से कम 2-2.5 करोड़ रुपए की दुकान है मेरी वो। लेकिन अभी आपकी कंडीशन सामने है, मैं जिस हालत में, जिस कंडीशन में इधर खड़ा हूँ, ठीक है, अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ पर मेरे पास लेबर भी काफ़ी, वर्कर भी काम करने वाले हैं। 8 से 10 लेबर हैं जिनकी तनख्वाहें हैं 25-30 हज़ार रुपया। लेकिन आप मेरी कंडीशन देखें, आप मुझे देखें, कह रहे हैं कि ये तो खुद बड़ा लल्लू पंजू है कि भी इन्हें खुद कुछ पता नहीं है। तो खुद मैं उरिया का बहुत बड़ा ताजर हूँ, अली एन उमर फैंसी के नाम से मेरी शॉप है। तो भाई मतलब बाकी लोगों ने हमें बताया बारिश का भी यहाँ पर जब पानी इकट्ठा हो जाता है तो बहुत बुरा हाल हो जाता है। जी मैम तो बिल्कुल। क्या करते हैं आप लोग उन दिनों में? बस घर में अंदर वो जब बारिश का पता लगता है ना कि मौसम ख़राब होने वाला है, तो अभी शदीद बारिशें शुरू होनी है, तो हम घर में ही 5 से 7 दिन का राशन घर में लेके स्टॉक कर लेते हैं, सब्ज़ी भी और बाकी जो ज़रूरी। भाई पानी तो जितना भी स्टॉक कर लिया जाए, पानी कैसे स्टॉक कर सकते हैं? बोतलें भर सकते हैं और ज़रूरत की चीज़ है, ये तो लग ही जाता है। पानी तो फिर बाहर निकल के लेना पड़ता है, या फिल्टर से पानी लेना पड़ता है, या फिर वो अलग बात है गवर्नमेंट की शॉप्स है,
उनसे जाके परचेज़ करके लेके तो इस्तेमाल करना पड़ता है। समझ लें ये रेगिस्तान वाले इलाके में हम जो है ना वो ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। ठीक है, आपने ये सेंटर है लाहौर का, लेकिन फिर भी समझ रेगिस्तान इलाका है, इस तरह का जो है ना पानी के बगैर जैसे रेगिस्तान में इंसान ज़िंदगी बसर करते हैं, ऐसे हम ज़िंदगी इधर जी गुजार रहे हैं। ठीक है, आपने इलाके के लोगों की बात सुनी है, इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। वक्त तो है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहें। वाइस चेयरमैन बासा चौधरी शहबाज हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह करम ठीक ठाक है। सर असल वजह क्या है, पानी नहीं मिल रहा साफ पीने के लिए लाहौर के शहरियों को? देखिए, एक तो मुझे कोई ऐसा आप एरिया बता दें जहाँ पे इस वक्त पानी नहीं मिल रहा। बाकी जो इस वक्त पानी, अल्लाह का शुक्र, हमारे तमाम ट्यूबवेल जो हैं सारे ऑपरेशन में फिल्टर, और लोगों को मैं भी यहाँ बैठा हूँ, कंप्लेन सेंटर हमारे मौजूद हैं, लोग कंप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा देखें जो पानी के मेरा डेली कंप्लेंट्स आती हैं कि पानी गंदा मिल रहा है या पानी कोई शॉर्टेज। अब टाइम लोगों को पानी मिलता है। हाई कोर्ट जो शायद कि जज साहब उन्होंने एक डायरेक्शन पास की थी कि आप टाइमिंग पर लोगों को पानी देंगे, तो अब सुबह भी 4 घंटे पानी लोगों को मिलता है, दोपहर को 2 घंटे पानी मिलता है, 4 घंटे शाम को लोगों को पानी मुहैया करें। और किसी को कुछ शिकायत है, कंप्लेन है, हमारे आपसे मौजूद है, हम कंप्लेन करें, मुझे निशानदेही करें कि किस इलाके में पानी नहीं मिलता, तो मैं उसे फ़ौरन इंस्पेक्शन दूँ। सर हम अभी भी डिफरेंट वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स पे गए, उन्होंने यही कहा कि 24-24 घंटे पानी नहीं आता भी है, और अगर घरों में नलकों में पानी आता है तो सीवरेज वाला पानी आ रहा है। देखिए, एक तो जो मैंने पहले बात की कि हो सकता है कि सीवरेज की जो हमारी पानी की लाइन डैमेज हो, या सीवरेज की लाइन से लिंक करती है, पानी गंदा आ रहा हो, वो निशानदेही कर दे कोई एरिया की, उस पर हम फौरी एक्शन लेकर लाइन चेंज करवा देंगे, जो भी वहाँ पे इशू होगा उसे हल करेंगे। सेकंड, जो आपने फिल्ट्रेशन की बात की, फिल्ट्रेशन प्लांट इस लोग लाहौर शहर में हमारे 400 से ऊपर हैं जो ऑपरेशन में, जिनकी बिल्कुल हमारे ऑफिस में हमें डेली रिपोर्ट मिलती है कौन सा बंद है, कौन सा ख़राब है। उसके अलावा फिल्ट्रेशन प्लांट अब जो लोकल गवर्नमेंट के हैं, TMA के भी हैं, पब्लिक हेल्थ के भी हैं, जो ऑलरेडी बंद है। जब फिल्ट्रेशन प्लांट लोग देखते हैं समझते हैं कि ये बस आके, हालांकि ऐसा नहीं है। अब मेरा एक सारा ऑलरेडी इस पर वर्किंग हो चुकी है। पिछले दौर में जब हमारा सबका दौर, उस वक्त भी मैंने उस पर काफ़ी वर्किंग की थी पंजाब गवर्नमेंट ने, और हम इकट्ठे कर कोशिश करते कि एक ही छतरी के नीचे तमाम फिल्ट्रेशन प्लांट लोकल गवर्नमेंट के PH जितने भी पब्लिक करते, ताकि आ जाए, ताकि एक ही मरेला के नीचे आए, ताकि हमसे देखा जा सके, ठीक किया जा सके। तो मेरा ख्याल इसकी प्लीज फैसला हो चुका है, और मेरा ख्याल कल ही जो कबीना इजलास में फैसला हो गया, और मेरा ख्याल है जो हमारी अथॉरिटी है उसमें चल जाएंगे तमाम फिल्ट्रेशन प्लांट, और बेहतर अंदाज में चलेंगे। सर दूसरा ये कि ट्यूबवेल्स में साफ़ पानी नहीं आ रहा, इसकी क्या वजह है? ट्यूबवेल क्यों साफ़ पानी नहीं दे रही है, और अगर ट्यूबवेल साफ़ पानी दे रहा है और तो फिर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स बनाने की क्या वजह है? देखिए, ये उस वक्त था कि एक पानी 2 इशू है। पानी जो पानी मिल रहा है टेबल ज़मीन से मिल रहा है। देखिए, एक तो पानी की जो बहुत नीचे चला गया है, पानी जिस तेज़ी से हम इस वक्त निकाल रहे हैं ज़मीन से, ये लाहौर बहुत शहर ऐसा है जहाँ पानी मीठा लोगों को पानी मिल रहा है, और वही पानियों से हम अपनी गाड़ियाँ धोते हैं, रोड धोते हैं, जो एक पानी गलत इस्तेमाल करते हैं। दुनिया में ऐसे नहीं होता कि आप पानी सारा ज़मीन से निकाल के इस्तेमाल करें। इसके लिए ऑलरेडी मैं थोड़ा आपको वजाहत कर दूँ, दो चीज़ें हैं, एक तो सर्विस वाटर है, एक वेस्ट वाटर है। सर्विस वाटर वाला जो मनसूबा था वो ऑलरेडी हमने 2017 में मियां शहबाज साहब के दौर में शुरू किया, उस पर काफ़ी वर्किंग भी हो गई, ऑलरेडी फंडिंग भी उसके जो बैंक थे तैयार थे देने के लिए फॉरेन फंडिंग, लेकिन उसके बाद एक स्टे आ गया लैंड के ऊपर, और स्टे अभी थोड़े दिन पहले ख़त्म हुआ है। हमारी कोशिश होगी कि अगर वो मनसूबा उसे हम फौरी तौर पर मुकम्मल करें, और वो मनसूबा मुकम्मल हो जाएगा तो लाहौर के शहरियों को हम इंशाल्लाह सर्विस वाटर जो है कैनाल से साफ़ पानी जो है लोगों को डिलीवर करेंगे। सेकंड का मनसूबा है कि जो आपके बासी पानी या सीवरेज का सारा पानी जो गंदा रावी कैनाल में फेंक रहे हैं, उसके लिए भी ऑलरेडी 3-4 जो मनसूबे वेस्ट वाटर के प्रोजेक्ट हैं उस पर काम हो रहा है बड़ी तेज़ी के साथ। तो कोशिश हमारी यही होगी कि इस साल के अंदर हम कोशिश करेंगे कि दोनों मनसूबों पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। बाकी जो आपने ट्यूबवेल्स की बात की, कोई ऐसा जो ट्यूबवेल एरिया वाइज है वो निशानदेही करें, हम उस पर एक्शन लेंगे। कोई ख़राब आ रहा है, ये नहीं कहते कि खराबी हो ही नहीं सकती, ये चीज़ें डेली मैं कहता हूँ कि सीवरेज ब्लॉकेज भी होगी, पानी गंदा भी होगा, कोई डैमेज पैप भी होगा, वो चीज़ें होंगी, लेकिन उसकी निशानदेही की जाए तो हम उसे फौरी ठीक करेंगे। ठीक है सर, हमने काफ़ी बार देखा है कि ट्यूबवेल्स के साथ जो है वो जनरेटर्स नहीं हैं, इनकी क्या वजह है, क्यों जनरेटर्स नहीं लगाए गए? लेकिन पिछले टेन्योर जो हमारा मियां शहबाज साहब का दौर था, उस वक्त इसी गर्मियों में हम कोशिश करते हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पानी मुहैया करें, लेकिन उसके बाद ऑलरेडी एक हमारे हाई कोर्ट के सीनियर जज साहब हैं शाहिद करीम साहब, उन्होंने इस पे ऊपर एक डायरेक्शन पास की, एक उन्होंने उसके ऊपर टाइमिंग हो चुकी है। तो जब टाइमिंग होगी तो लोगों को 3 टाइम पानी मिलेगा, 4 घंटे सुबह मिलेगा, 2 घंटे दोपहर को मिलेगा, 4 घंटे मिलेगा, तो इसलिए जनरेटर की जरूरत नहीं है। लेकिन कोई ऐसा एरिया भी करो, बाकी जो हमारे ट्यूबवेल्स हैं आपस में तमाम लिंक्स हैं, अगर एक ट्यूबवेल की प्रॉब्लम आती है पानी मिलता है, दूसरे ट्यूबवेल से पानी चला के मिल सकता है। ऐसा प्रॉब्लम कोई नहीं है कि माफ़ करें कुछ हो, जनरेटर हमारे पास स्टैंड बाई है, और किसी इलाके में कुछ जरूरत होगी तो वही मुहैया कर देंगे। वाइस चेयरमैन बासा चौधरी शहबाज हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया आपका।
शहर के मुख्तलिफ इलाकों को विजिट किया, पानी की क्या सूरत हाल है आपने देखी। एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए हमारे साथ नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ शेख ज़ैनुल आबिदीन मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अच्छा हूँ मैं, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। हम पूरे काफ़ी इलाकों को विज़िट करके आए हैं, हर जगह गंदा पानी आ रहा है और फिल्ट्रेशन प्लांट्स में पानी आ ही नहीं रहा। आप कवर करते हैं, आप बीट देखते हैं इसकी, आप बताएं पानी की क्या सूरत हाल है? देखें जी, सबसे पहले तो खतीजा इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है कि बाहर इस वक्त टेम्परेचर क्या है। 40 से टेम्परेचर नीचे नहीं आ रहा, लोगों की पानी की नीड बढ़ चुकी है और हर साल की तरह इस साल भी वही मसाइल हैं। हुकूमत ऐवानों में तब्दीली आती है तो लोगों की ज़िंदगियों में भी तो तब्दीली आनी चाहिए ना। जो भी हुकूमत आती है वो बुलंदो बांग दावे करती है कि हम लाहौर के वासियों को, पंजाब के वासियों को साफ़ पानी की फराहमी यकीनी बनाएंगे, लेकिन आपने अपने प्रोग्राम में दिखा दिया कि कोई साफ़ पानी नहीं पी रहे। जिस तरह आपने पूछा कि फ़िल्ट्रेशन प्लांट्स, तो फ़िल्ट्रेशन प्लांट्स के मामले में ये जो मसला है ये काफ़ी पेचीदा हो चुका है। इसके ऊपर चीफ़ मिनिस्टर साहिबा मरियम नवाज़ 2 मीटिंग्स भी कर चुकी हैं, लेकिन किसी भी तरह ये मसला हल होने का नाम नहीं ले रहा। इसके ऊपर बॉटल नेक बन चुका है। आपके पास लाजमी बात है वो फिगर्स मौजूद होंगे। 978 फ़िल्ट्रेशन प्लांट्स हैं लाहौर में और ये इस पूरी हुकूमत की कारकर्दगी के ऊपर क्वेश्चन मार्क है कि 978 में से 478 जो कि तकरीबन 50% बनता है, तो वो अगर फ़िल्ट्रेशन प्लांट्स ख़राब हैं तो लोगों को आप क्या खाक साफ़ पानी की फराहमी यकीनी बना रहे हैं और इस गर्मी के मौसम में। और उसके बाद ये जो फ़िल्ट्रेशन प्लांट्स हैं ये मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स हैं जो इनको हैंडल कर रहे हैं। अब उनकी हदूद के जो इश्यूज़ हैं, वासा के जो फ़िल्ट्रेशन प्लांट्स हैं वो वासा MCL के फ़िल्ट्रेशन प्लांट को हाथ नहीं लगाती, MCL पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के फ़िल्ट्रेशन प्लांट्स को हाथ नहीं लगाती, जो MCL ने लगाए हुए हैं वो ख़राब पड़े हैं और तमाम डिपार्टमेंट्स जो मलबा है वो एक दूसरे के ऊपर डाली जा रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली उसकी वजह से सफ़र कौन कर रहा है? ये पब्लिक सफ़र कर रही है जिन्होंने उन प्लांट से साफ़ पानी लेना है। वासा ये दावा करता है कि उनके जो फ़िल्ट्रेशन प्लांट्स हैं वो तमाम फंक्शनल हैं। उनका ये दावा किसी हद तक ठीक भी है, लेकिन उसमें कोई जो टेक्निकल प्रॉब्लम है वो आ जाती है। और उनका दावा इसलिए मैं कहता हूँ कि ठीक है, जब आप करोड़ों रुपए उन फ़िल्ट्रेशन प्लांट्स की मेंटेनेंस पे धकेल देंगे तो अल्टीमेटली वो तो ठीक ही होंगे। इसी तरह पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग की तरफ से जो 99 फ़िल्ट्रेशन प्लांट्स हैं वो ख़राब पड़े हैं क्योंकि प्लांट लगाया उसके बाद उसको उसी हालत पे छोड़ दिया, किसी इदारे ने उसकी ज़िम्मेदारी नहीं ली। MCL के प्लांट्स की बेशतर चीज़ें चोरी हो चुकी हैं, जिसमें उनके आर्सेनिक मीडिया और जो नल वहाँ पे टैप लगे हुए हैं, जो मशीनरी है वो सारी चोरी हो चुकी है, जो कि इस चीज़ की गुमाजी कर रही है कि इनकी हिफाजत के लिए किसी तरह का कोई मैकेनिज़्म नहीं बनाया गया था। अलगर्ज़ आपने अपने प्रोग्राम में जो अदादो शुमार बताए हैं वो अदादो शुमार के मुताबिक लाहौर के बासियों को फ़िल्ट्रेशन प्लांट्स के ज़रिए साफ़ पानी की फराहमी मुमकिन नहीं हो रही इस वक्त। इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ एक हाई लेवल मीटिंग करती हैं, उसमें तमाम फ़िल्ट्रेशन प्लांट्स की ज़िम्मेदारी पंजाब आब पाक अथॉरिटी को तफवीज़ कर देती हैं और ये प्रिंसिपल डिसीजन आ जाता है कि आब पाक अथॉरिटी इनको देखेगी। 2 महीने पहले ये मीटिंग हुई है और 2 महीने के बाद अभी तक किसी भी तरह का कोई इनपुट और आउटपुट सामने नहीं आया। आब पाक अथॉरिटी कहती है कि हम थर्ड पार्टी वैलिडेशन करेंगे, हम इनकी पहले चेकिंग करेंगे, फिर उसके बाद हम इसको हैंड ओवर और टेक ओवर करेंगे। इस तरह तमाम इदारों की आपसी लड़ाई की वजह से लाहौर के वासियों को साफ़ पानी नहीं मिल रहा, फ़िल्ट्रेशन प्लांट्स ख़राब हैं, लाहौर के बासी आहो बका कर रहे हैं, लेकिन इदारे हैं जो इसकी तरफ तवज्जो ही नहीं दे रहे। सर यहाँ पर 2 इशू हैं, एक ये कि साफ़ पानी ना मिलना, दूसरा ये कि सिरे से ही पानी ना मिलना। फ़िल्ट्रेशन प्लांट्स में पानी है ही नहीं, पूरा दिन नहीं आता पानी, 24 घंटे गुजर जाते हैं और लोग गंदा पानी पीने पर फिर मजबूर हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि लाहौर के मुख्तलिफ़ इलाकों से इस तरह की शिकायत मौसूल हो रही हैं और ख़ास तौर पर इस गर्मी के मौसम में होता ये है कि वासा इंतज़ामिया जिसकी ज़िम्मेदारी है कि वो उन्होंने 70 लाख लोगों को पानी की फराहमी को यकीनी बनाना है, ये सिर्फ़ अपने बिजली के बिल बचाने के लिए कि अगर हम जो फ़िल्ट्रेशन प्लांट्स हैं और ट्यूबवेल्स हैं वो ज़्यादा देर के लिए चलाएंगे तो हमें बिजली के बिल ज़्यादा आएंगे, ये ट्यूबवेल को बंद कर देते हैं। जब किसी भी इलाके में ट्यूबवेल बंद कर दिया गया तो फिर उसके बाद तो लोगों को पानी नहीं मुयस्सर आएगा, तो सिर्फ बिल बचाने के लिए ये गर्मी के मौसम में लोगों के साथ खेला जा रहा है, इनफैक्ट लोगों की जानों के साथ खेला जा रहा है।
और फिर मैं आपको बता रहा था कि एक पॉलिसी ये है कि यहाँ पे ट्यूबवेल लगा हुआ है, उस ट्यूबवेल के 10 मीटर के ऊपर फिल्ट्रेशन प्लांट लगा हुआ है। अगर ज़ेरे ज़मीन पानी साफ़ है तो फिर वो फिल्ट्रेशन प्लांट की क्या ज़रूरत है, और अगर वो फिल्ट्रेशन प्लांट की ज़रूरत है तो वो भाई आपने एंड कंज्यूमर के पास क्यों नहीं लगाया, आपने वो ट्यूबवेल के साथ क्यों लगा दिया और अरबों रुपए इस प्रोजेक्ट के ऊपर धकेल दिए गए। देखें ना, ये कॉमन सेंस है कि ज़मीन में बोर किया गया, ज़मीन से बोर करके साफ़ पानी निकाला, उस साफ़ पानी को दोबारा आप फिल्ट्रेशन प्लांट से साफ़ कर रहे हैं। असल ज़रूरत तो इस समर की थी कि लाहौर के अंदर जो 6000 किलोमीटर तवील सीवरेज और वाटर सप्लाई का इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाया हुआ है उसको तब्दील करते, वो कंटेमिनेटेड जो वाटर लाइन्स थी उनको तब्दील करते ताकि लोगों के घरों में टैप वाटर में साफ़ पानी आता। लेकिन इन्होंने फिल्ट्रेशन प्लांट लगा के वहाँ के ऊपर तख्तियाँ लगा के फीते काट के तो अपनी नेकनामी तो लोगों के सामने हासिल कर ली कि हाँ जी हमने फिल्ट्रेशन प्लांट लगा दिया, लेकिन जो कंज्यूमर सारफ है उसको साफ़ पानी नहीं मिल सका और आज तक नहीं मिल सका। और मज़ीद जो अब बजट आइंदा माली साल का 2024-25 का बजट पेश किया गया उसमें फिर फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए जाएंगे। असल में मैं आपको बताऊँ खदीजा, होता पता क्या है कि ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जो हमारे सियासतदान हैं उनको मुफाद आमा की बजाय अपनी तख्तियों से गर्ज है। अगर वाटर सप्लाई की लाइन तब्दील कर दी जाएगी वो तो ज़ेरे ज़मीन दफन हो गई, किसने देखी, ऊपर से लोग गुजर रहे हैं उनको पता नहीं है। फिल्ट्रेशन प्लांट सामने नज़र आ रहा है, उसके ऊपर तख्ती लगी हुई है, उसके साथ नाम लिखे हुए हैं, तस्वीरें लगी हुई हैं, फीते कटे हुए हैं, उस पूरे इलाके में वो बैनर लगे हुए हैं कि हम फलाने साहब को बड़ी मुबारकबाद पेश करते हैं कि उन्होंने फिल्ट्रेशन प्लांट लगा दिया। तो नुमाइश से निकल के अब ज़रूरत इस अमर की है कि आवाम की फलाह बहबूद के ऊपर सोचा जाए, अपनी नुमाइश को कम कर दिया जाए, लोगों की जो फलाह है उसके ऊपर ज़्यादा सोचा जाए। दूसरा, जिस इलाके को हम कवर करके आए हैं, पीने के पानी के अलावा वहाँ ड्रेनिंग सिस्टम भी बहुत ज़्यादा नकारा है। बारिश होती है, 4-4 फुट पानी भर जाता है और वो 24 घंटे भरा रहता है, निकालने के लिए कोई टीम्स कोई इदारे ताउन नहीं करते इन लोगों से। अच्छा, इसमें भी ना एक चीज़ समझने की ज़रूरत है। अब लाहौर में आप सुन के हैरान होंगी कि 1865 का ड्रेनेज सिस्टम भी पड़ा हुआ है, मतलब उस अंग्रेज़ दौर से पहले का, और हम उसी को ही इस्तेमाल कर रहे हैं। माजी में इतनी हुकूमतें आईं, उन्होंने आके इस तरफ तवज्जो ही नहीं दी। जब आपका ड्रेनेज सिस्टम ही बेहतर नहीं होगा तो अल्टीमेटली ये साफ़ पानी की फराहमी और गंदे पानी का निकास ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर एक चीज़ आ रही है तो दूसरी चीज़ भी साथ में आ रही है। गंदे पानी का निकास करना भी उतना ही ज़रूरी है। अगर गंदे पानी का निकास नहीं होगा तो उस इलाके में ताफुन फैलेगा, बीमारियां फैलेंगी और फिर वो हॉस्पिटल्स के ऊपर उसका सारा बोझ जाएगा। आप अक्सर कवर करती हैं कि हॉस्पिटल में लोग आ गए, हेपेटाइटिस के मरीज़ हैं। हाँ, तो उसकी बुनियादी वजह ये है, हुआ ऐसे है कि किसी भी गवर्नमेंट की तरफ से जो बुसीदा सीवरेज लाइनें हैं उनकी तरफ तवज्जो नहीं दी गई। वक्त के साथ साथ लाहौर की आबादी बढ़ती गई, हमने वो सारा लोड वो उसी पुरानी सीवरेज लाइनों के ऊपर डाल दिया। अब वो किसी जगह पे टूट जाती हैं, किसी जगह पे गटर उबलना शुरू हो जाते हैं। ये वासा इंतज़ामिया और जो दीगर इदारे हैं वो क्या करते हैं कि अपनी मशीन भिजवाते हैं, आर्जी तौर पे उसका सलूशन निकाल देते हैं और फिर उसके बाद अगली कंप्लेंट का वेट करते रहते हैं। इसका कोई भी परमानेंट हल नहीं किया गया। अब जो हुकूमत आई है उनकी तरफ से 28 जो मरकज़ी सीवरेज लाइनें हैं उनको तब्दील करने का फ़ैसला किया गया। बजट में वो जो स्कीम्स हैं वो रिफ़्लेक्ट भी हो रही हैं और मेरी ख्वाहिश और दुआ गो हूँ मैं कि इस शहर की बेहतरी के लिए उसके ऊपर अमल हो जाए, क्योंकि पिछले 5 सालों में भी ये बजट में तो मौजूद रही, कागज़ों में आती रही, लेकिन फिर उसके बाद फ़ाइलों में बंद रही, मौके के ऊपर कोई काम नहीं हुआ। तो अब ज़रूरत इस अमर की है कि उन सीवरेज लाइनों को भी तब्दील किया जाए। जो आपने निशानदेही की कि 4 फीट तक पानी खड़ा हो जाता है, वो सीवरेज लाइनें ठीक करेंगे तो वो पानी का निकास भी मुमकिन हो सकेगा। ठीक है, लास्ट में जैन में आपसे बात पूछना चाहूँगी, कैसे क्या इकदाम किए जाएँ ड्रेनिंग सिस्टम को लेके और दूसरा ये फिल्ट्रेशन प्लांट्स को लेके जो हमारी आवाम का ये मसला हल हो सके? मैं समझता हूँ इसमें कि किसी MPA, MNA, मिनिस्टर या किसी सियासी बंदे की ख्वाहिश पर प्रोजेक्ट शुरू करने की बजाय जो मास्टर प्लान 2040 या मास्टर प्लान 2050 वज़ा है जिसके तहत पूरे लाहौर को चलाना, उस मास्टर प्लान पर अमल दरामद करने की ज़रूरत है। ये जो सियासतदान है ये अपनी सोच को भी उस मास्टर प्लान के मुताबिक ढाल लेंगे तो ये तमाम सिस्टम बेहतर अंदाज में चलता रहेगा।
नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ शेख ज़ैनुल आबदीन हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। इसके अलावा हमने ताजपुरा के पूरा इलाका कवर किया, वहाँ के इलाके के लोगों की मुश्किलात आपने देखी हैं। पानी, पीने का पानी उनका सबसे बड़ा मसला है। ज़रूरत इस अमर की है कि हुकूमत उनका ये मसला हल करे और देखे उनको किस चीज़ की ज़रूरत है और किस तरह ये मसला हल किया जा सकता है। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दें, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।